Hope you have done Unit 10. We have covered two chapters, 10.1 and 10.2. Today, at the back of Unit 10, the study assignments is given for Unit 10 only. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको कई बार पहले ही बताया है कि जो अभी तक की डिक्लेरेशन बाय द CBSE है वो यही है कि 20 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है, दैट इज़ फिलअप्स और ट्रू फॉल्स और स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटे ये आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और स्पेशली इन यूनिट नंबर 9 एंड 10 देयर इज़ नो रिडक्शन इन सिलेबस। यूनिट 9 और 10 में से आपके सिलेबस में से कुछ भी नहीं गया। तो कहता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स डैश फाइनेंशियल एसेट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के बाद आपके पास या नीचे आंसर्स दे रखे हैं। मैंने एक मेथडोलॉजी आपको बताई थी बेटे कि मेथडोलॉजी ये थी कि आपको आपके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को जनरेट करना है और उसके बाद उससे मैच करना है। एक क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताता हूँ। रीशूज़ फादर हैज़ गिफ्टेड हर शेयर्स ऑफ ए लार्ज सीमेंट कंपनी विद विच ही हैड बीन वर्किंग। द सिक्योरिटीज़ वर इन द फिज़िकल फॉर्म। फिज़िकल का फॉर्म का मतलब है कागज़ी फॉर्म में। आजकल कागज़ों में सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होती हैं। शी ऑलरेडी हैड अ बैंक अकाउंट एंड डज नॉट पोजेस एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़। She wished to sell the shares and approached a registered broker for the purpose. Mention the one detail which she has to provide. तो सीधी सी बात है, वो एक ही डिटेल है। देखिए, for any sort of transaction you need to have your income tax permanent account number, ये है। मैं इसी पर्टिकुलर केस स्टडीज़ में आपको ना रीड्राफ्ट करना चाहूँगा। आपके पास कई बार एक क्वेश्चन आता है कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर आपके लिए व्हेन ही पास्ड आउट, तो आपके लिए वो कुछ शेयर्स छोड़ के चले गए थे। शेयर्स अलमारी में बंद थे, उसको दीमक लग गई थी। शेयर्स पुराने ज़माने में हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में होते थे, दीमक लग गई, तो बताओ अब क्या करें। तो उस केस में हम कहते हैं कि हम सबसे पहले ब्रोकर के पास जाएंगे, वो हमारा डीमैट अकाउंट खोलेगा और उसके बाद सच एंड सच। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कहता है शी हैज़ अप्रोच्ड अ ब्रोकर। वो ब्रोकर के पास जा चुकी है। ब्रोकर के पास जाने के बाद क्या फॉर्मेलिटी है? वेल दैट इज़ पैन नंबर। दोनों में डिफरेंस है। सड़े हुए सर्टिफिकेट्स, जो आपके सर्टिफिकेट्स गड़ गए हैं या ख़राब हो गए हैं, उसको लेके क्या करना है? उसके लिए तो ब्रोकर के पास जाना था। पर जब आप ऑलरेडी ब्रोकर के पास हो, देन यू नीड अ परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद बच्चों कहता ए अपना, इसके बाद ये देखिए नीचे ये कुछ फिलअप्स हैं आपके पास। फिलअप्स में डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए मैंने ना इसका एग्जांपल आपको पहले भी दिया था। जितने भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो पेपर सिक्योरिटीज़ हैं। बैंक की FD हो गई या डिबेंचर्स हो गए या शेयर्स हो गए, बल दैट यू हैव टू फिल अप ओवर हेयर। एक पार्शियल केस स्टडी है, आप इसको देखिएगा। ABC Limited issued prospectus for subscription of its shares of 500 crore in 2008. The issue was oversubscribed 20 times, 20 गुना, यानी कि जितने भी शेयर्स थे उससे 20 गुना की एप्लीकेशन आई। द कंपनी इशूड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी कि 20 गुना एप्लीकेशन थी, 20 स्टॉक 120 था, तो 20:1 की अलॉटमेंट होगी। लेटर SEBI इंस्पेक्टेड द प्रोस्पेक्टस एंड फाउंड some misleading information about the management of the company. SEBI imposed a penalty of rupees 5 crore and banned the 3 executive directors for dealing in securities of the shares. कहता आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय द। देखिए अगर सेबी आपके काम की संभाल करती है, आपको कोई प्रोटेक्शन देती है, वेल दैट इज़ योर वॉच डॉग, चौकीदारी, वेल दैट इज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन, विच आई हैव गिवन अ clear and clean explanation in the last lecture of chapter 10.2 when we did SEBI, Securities and Exchange Board of India. On the basis of these बच्चों, ये जितने MCQs हैं आपको ये सभी सॉल्व करने हैं as per the data with you in my given last few lectures. Same is the case with the fill-ups.
एंड सेम इज़ द केस विद द ट्रू फॉल्स। कहता द फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट पर गुड्स आर क्रिएटेड एंड एक्सचेंज। बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो फाइनेंशियल मार्केट है वहाँ पर कोई भी चीज़ बनती नहीं है, वहाँ पर तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, पेपर सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होती है, तो यू कैन वेरीफाई द ट्रू एंड फॉल्स। कहता ये ना आपके पास चैप्टर की बैक में रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज़, व्हेन इज़, हाउ इज़, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। बात को मैंने कई बार आपको बताया है, इवन इफ़ यू हैव डन एंटायर चैप्टर, जब तक आप उस चैप्टर से रिलेटेड गिवन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि एक आंसर को कितने किस्म के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। जस्ट लाइक शोन ओवर हियर, चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। भाई आपके पास आपने हिंदुस्तान पढ़ लिया, जब तक व्हाट इज़ इंडिया, व्हाट इज़ भारत नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको हिंदुस्तान का मीडिया क्लियर नहीं हो सकता, चाहे हिंदुस्तान, इंडिया और भारत एक ही चीज़ है। यू हैव टू टारगेट सेम आंसर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए बच्चे नीचे 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। सो यू हैव टू कवर अप दीज क्वेश्चन आल्सो। आपने देखना है कि हमारे लेक्चर की जो रिस्ट्रिक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। नीचे देखिए बेटे, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है नेम 2 मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स सीधी सी बात है, बैंक्स के थ्रू हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू हैं, इट्स वेरी मच क्लियर। स्टेट 1 कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ वेल परफॉर्म्ड एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए एलोकेटिव फंक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सप्लाई ऑफ फाइनेंस से डिमांड ऑफ फाइनेंस तक का विशेष सर्कल है, विच इज़ 10.1 के स्टार्टिंग पेज में दिया हुआ है, शायद लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 10.1 में लिया था। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स वुड बी हायर। यार हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स का मतलब सीधा ये है कि अगर आपकी फाइनेंस की सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है, मैंने आपको बताया था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर 2.1 के इशू ऑफ शेयर्स के टाइम जितने भी आपके कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक, ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं। These forms, in this way you have to calculate and you have to work out on all these questions, चाहे प्रोडक्टिव है, चाहे रेगुलेटरी है, चाहे डेवलपमेंट है, और स्पेशली ये जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, देखिए नेम द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन विच दे आर स्टोर्ड अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम इन डीमैट अकाउंट यू कैन से। तो डीमैट अकाउंट में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होता है, जैसे कि आपका पैसा आपके सेविंग बैंक, यानी कि अगर आप कभी नेट बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, तो पैसा एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डाटा ही तो ट्रांसफ़र होता है। वेल सेम इज़ द केस ओवर हेयर ऑल्सो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रेजरी बिल के अंडर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बताया था। ज़ीरो कूपन बॉन्ड मीन्स ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच नो इंटरेस्ट इज पेड बट इट इज़ इशूड एट ए डिस्काउंट। ओ भाई 10 रुपये पे एक 2 रुपया मान लो ब्याज देना था, अब ब्याज तो तुम क्या दोगे, 10 और 2 12, तुम्हें 10 वाली चीज़ 9 में मिल रही है, उल्टा डिस्काउंट में मिल रही है। 10 वाली चीज़ का 12 देना था, 10 वाली चीज़ उल्टा 9 में मिल रही है, डिस्काउंट हो गया। वेल दैट इज़ द फॉर्म ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। बेटे ये फिर से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, विच इज़ अंडर द हेड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सेम इज़ द केस with the 4 marks questions and 6 marks questions also. Application, analyzing and evaluating these questions. Try to understand. An investor wanted to invest 20,000 in treasury bill for a period of 91 days. पहले तो आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का नंबर 1 ट्रेजरी बिल जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है आप उसको कवर अप करेंगे। When the approach the Reserve Bank of India for the purpose, he came to know that it is not possible. Why it is not possible? Investor could not invest in the treasury bill as they can be issued for a minimum of rupees 25,000 only, और यहाँ पर वो 20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ट्रेजरी बिल कम से कम 25,000 रुपये का नोट है। हाउ यू कैन इन्वेस्ट 20,000 इन दिस सॉर्ट ऑफ केस। कहते हैं हाईलाइट द डिपॉजिटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स। तो आपने ट्रेडिंग
प्रोसीजर के स्टेप्स लिखने हैं। वेल मैं आपको ये मतलब बताऊंगा कि आपको जब भी ट्रेडिंग प्रोसीजर लिखना है, मेन आपका यही होता है, ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट खोल करते हैं, उसके बाद आप एक ट्रांजैक्शन प्लेस करते हैं, वो एग्जीक्यूट होती है T+ समथिंग बाय समथिंग डेज में, एंड ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। ये NCERT जोन के क्वेश्चंस हैं बेटे, इन क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ लेना, आंसर्स आपके हो चुके हैं, क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, इस इंपॉर्टेंट नोट को देखिए। कहता प्ले विद द केस स्टडीज विच आर अवेलेबल इन दिस सेपरेट हैंडबुक। अगर आपके पास नई बुक है तो उस नई बुक में यूनिट 10 ये फाइनेंशियल मार्केट्स की केस स्टडीज़ ये रही, जो पतली सी बुक के अंदर अलग से आती है। पुरानी बुक है तो बैक साइड में मिसलीनियस केस स्टडीज़ आपको अलग से दी होगी। कहता देखिए, मिस्टर सलमान लेट फादर यूज टू बाय एंड सेल शेयर्स ऑन अ लार्ज स्केल। वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डील करते थे। आफ्टर हिज डेथ सेवरल शेयर सर्टिफिकेट्स वाज रिकवर्ड फ्रॉम द बैंक लॉकर। व्हेन ऑल शेयर सर्टिफिकेट्स वर इन द पोजेशन दे वाज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग। क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट्स जो थे पुराने ज़माने में हार्ड कॉपीज़ में थे, आजकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते नहीं, इट्स एंटायर थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कहता अब वो कहता है कि how the share transactions were in electronic form instead of paper form. His friend informed him that for doing transaction he'll have to open an account. What is that account? Well, that account is very much clear, it is a डीमैट account, ठीक है ना। NSDL, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, name the account which is open to do the transaction in shares and also write the name of a depository. एक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। हमारे पास दो थे, एक ये था NSDL, एक CDSL था, आप उसको बुक में से देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन 2 है, मिस्टर सौरभ भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट वर्क्स एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ विशाल मेगा मार्ट। In this connection, he continuously visited the company. During the course of meetings with the senior managers and operators, he came across a secret information of the company. He learned that against the previous years, the company this year is going to declare handsome dividend. Often it is observed when such news becomes public, then the share market jumps up. Considering Mr. Bharti purchased large number of, because of leaked information, because of this positive leaked information, उसने बहुत सारे शेयर्स ले लिए before the news reached to the public. पब्लिक में न्यूज़ से पहले उसने काम कर लिया। देखिए ये सीधी सी बात है, मैंने आपको ना ये 10.1 के अंदर सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस में बताया था। आपकी न्यू बुक्स में सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस लास्ट में दे रखे हैं। कहते हैं अगर आप किसी लीक्ड इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, वेल दैट इज़ समथिंग कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग विच मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। इसमें बेटे दीज सॉर्ट ऑफ ये केस स्टडीज़ हैं, आपके सामने दे रखा है। एक पैराग्राफ आपके पास है, आइडेंटिफाई द अबव मेंशन्ड इंसेंटिव मेथड। मुद्दा ये नहीं है कि पैराग्राफ में क्या है, मुद्दा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। यार इंसेंटिव मेथड आपका यूनिट 7 का पार्ट है। पता नहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि पता नहीं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, मैं ये नहीं जानता, ना मैं इसको बताने में इंटरेस्टेड हूँ, ना भी आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। आज का मेरा टारगेट ये है कि यूनिट 10 के अंदर आपके पास इंसेंटिव मेथड है विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिट 7 चैप्टर 7.3 विद फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो हाईलाइटर इज थिंग्स कैन बी मिक्सड अप लाइक दिस ऑल्सो। वो एक अलग इशू है कि ये आंसर आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव का को पार्टनरशिप है, बट दैट इज अ डिफरेंट ऑड केस, यू कैन लोकेट इट फ्रॉम हेयर। नेम द मार्केट दैट इंटरेस्टेड द एम्प्लॉयज़। यार मार्केट आपके पास दो किस्म की थी फाइनेंशियल मार्केट्स में, एक सॉरी वेरियस किस्म। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आपका मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, यू कैन हैव कैपिटल मार्केट व्हाटसोएवर। जो सेकेंडरी मार्केट है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में सेल एंड परचेज करती थी। कहता नेम द मार्केट दैट इंटरेस्टेड द एम्प्लॉयज़ वॉज अट्रैक्टेड ड्यू टू दिस सेकेंडरी मार्केट कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। हाउ डज द मार्केट आइडेंटिफाई वाइट पॉइंट नंबर 2 अबव क्रिएट्स लिक्विडिटी इन शेयर्स। यार इसके अंदर जो भी आप, पहली बात तो ना मेरे सारे क्वेश्चंस में चाहे मनी मार्केट था चाहे प्राइमरी मार्केट था, उसमें लिक्विडिटी का पॉइंट कॉमन था। लिक्विडिटी होता क्या है?
कहता है आपकी चीज़ को, शेयर्स को, डिवेंचर्स को, पेपर सिक्योरिटीज़ को, जो भी आपके हाथ में स्टॉक है उसको लिक्विड कर देना। लिक्विड का मतलब कैश में कन्वर्ट कर देना। कैश में चीज़ तभी कन्वर्ट होती है जब बायर होगा। बायर तब होगा जब मार्केट होगी। मार्केट बहुत ऊंची होगी तो बायर बहुत ज़्यादा होंगे, जितने बायर ज़्यादा होंगे उतना मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या है, आपको बायर प्रोवाइड करती है। इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ change in market price, shares can be sold at any time. When funds are needed, shares can be sold at the market price. भाई देखो, अगर तो अभी आपको नीड नहीं है फंड्स की तो मार्केट प्राइस के फेवरेबल होने का वेट कर लो, वरना जो करंट मार्केट प्राइस है उससे बेच दो। Well, this odd case you have to perform. Please cover up the question regarding this primary market. मैंने बताया था प्राइमरी मार्केट और वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कवर अप दिस केस स्टडीज. इन दिस any problem, do ask me and do quote the lines. Quote the lines regarding what? Listen. Identify the method of flotation of capital. Flotation of capital बेटे प्राइमरी मार्केट के फंक्शंस का एक पॉइंट था. वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल. पहली बारी पैसा आने के मेथड जैसे ऑफर फॉर सेल था, आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, आपका EIPO था, आपका राइट इशू था. कहता पहली बात तो आपने इसमें स्मेल आउट करना कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जो इसमें आपको दे रखे हैं. मान लो पब्लिक इशू या ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस है, किस पर्टिकुलर लाइन से आप लोकेट कर सकते हैं. ये चीज़ आपको ये लोकेट करनी है. आपको पब्लिक इशू का पता है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7 ऑफ अकाउंटेंसी जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं वो पब्लिक इशू है. कहाँ दिखा हुआ है? मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल क्या है? ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट. भाई ऑफर फॉर सेल था. अंडर दिस मेथड द न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर टू अ इंटरमीडिएटरी. हम सारे का सारा मालिक बिचौले को दे देते हैं कि भाई तू बेच ले और पैसा हमको पहली बार ला दियो. या दूसरा था आपका इट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट. अंडर दिस मेथड द कंपनी इज सेल सिक्योरिटीज प्राइम इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. एक इन्वेस्टर हमारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, 50% स्टॉक हमारा खरीद के ले जाता, तो हम कहते हैं तू 100 का 100% ले जा, 100 का 100 ले जा, जितना चाहिए रख लिए, बाकी पहली बारी पैसा पब्लिक से हमारे को ला दियो. मीनिंग सेम है, मीनिंग बता चुके हैं, मीनिंग दिया हुआ है. मुद्दा ये नहीं है इस पर्टिकुलर मीनिंग को इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की किस लाइन से आप लोकेट कर सकते हैं, ये आपको देखना है. डू आस्क मी इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम. कहता है लास्ट, use of what kind of information will be appropriate for the money market clarified. I repeat, use of what kind of instrument will be appropriate for the money market. कहता है with a view to providing for short term funds, it will be appropriate for the company to make use of commercial paper. commercial paper का meaning देख लो बेटे. commercial paper मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मीनिंग होता है टू बेसिकली फिल अप द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जांपल फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी एक वो वर्किंग कैपिटल नीड है जिसके थ्रू आप एक बड़े लोन तक पहुंचते हैं और इसकी कवरेज को ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं. यू हैव टू बेसिकली वेरीफाई द थिंग्स. ये वर्किंग कैपिटल आपको मीनिंग दे रखा है, इसके अंदर वो कंडीशन कहाँ है, ये रहा वो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन. नहीं, इसके अंदर वो कंडीशन कहाँ है जिसके थ्रू आप ये लोकेट कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल की नीड है. सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज द यूनिट 10, दिस वाज चैप्टर 10.1 एंड 10.2. प्लीज कवर अप. गुड बाय, गॉड ब्लेस.